अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट सेल में ये कवर्ड होती है सेल वॉल से। अब मैं आपको एक फिगर दिखाने लगी हूँ प्लांट सेल की, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लांट सेल है और ये अंदर जो आपको लेयर नज़र आ रही है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में इसको कवर किया होता है सेल वॉल ने। ये जो बाहर आपको बाहर की लेयर नज़र आ रही है ये है सेल वॉल, और ये अंदर जो नज़र आ रही है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखते हैं इसकी कंपोजिशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है। ठीक है, सबसे मेजर पोर्शन जो इसमें होता है वो प्रोटीन का होता है। अगर इसकी परसेंटेज की बात की जाए तो 60 से 80% इसमें प्रोटीन मौजूद है और 20 से 40% इसमें लिपिड्स मौजूद होती हैं, और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट की इसमें मौजूद होती है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ना दो मॉडल हैं। सबसे पहले नंबर पे जो पहला मॉडल है वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और दूसरा मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो था वो डेवलप किया था डेवसन ने। इसको समझाने से पहले मैं आपको इसकी एक फिगर दिखाने लगी हूँ। ठीक है, ये देखें स्टूडेंट्स, ये क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसमें जो क्या कहता है यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कहता है कि लिपिड की दो लेयर इसमें मौजूद हैं। ये देखिए, ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है और ये जो लेयर नज़र आ रही है ये लिपिड की लेयर है, यानी ये लिपिड बाय लेयर, दो लेयर लिपिड की मौजूद है। और ये जो ऊपर आपको पर्पल कलर में और नीचे पर्पल कलर में लेयर नज़र आ रही है ये है प्रोटीन की लेयर। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये कहता है कि जो लिपिड की बाय लेयर है, लिपिड बाय लेयर है, वो सैंडविच लाइक है बिटवीन टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन, यानी दो लेयर्स ऑफ प्रोटीन के दरमियान जो दो लिपिड लेयर हैं वो सैंडविच लाइक हैं। ठीक है, ये क्या था, यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था, मॉडल था। इसमें बताया गया था कि इट इज़ प्रपोज अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लिपिड बायलेयर, के सेल मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर से बनी है, और लिपिड बायलेयर क्या है, सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन की लेयर में सैंडविच लाइक है लिपिड बायलेयर। ठीक है, फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई, उन्होंने इस बात को रिवल किया कि जो लिपिड बायलेयर है वो सैंडविच नहीं है, सैंडविच लाइक नहीं है, या सैंडविच नहीं है बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स में। उसके बाद जो सेकेंड मॉडल है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसको प्रपोज किया था निकलसन और सिंगर ने। अब इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी भी फिगर दिखाने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जिसमें ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है ये है लिपिड की लेयर, ये ऊपर और नीचे जो आपको लेयर नज़र आ रही है ये लिपिड की लेयर है। ठीक है, और ये जो नज़र आ रहे हैं ये क्या है, प्रोटीन्स हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये कहता है कि जो प्रोटीन है वो कंटिन्यूस नहीं है अपर और लोअर सरफेस पे, या लिपिड बायलेयर के ऊपर या नीचे जो प्रोटीन है वो कंटिन्यूस नहीं है। जिस तरह यूनिट मेम्ब्रेन में आपने देखा था कि जो ऊपर और नीचे पर्पल कलर की लेयर नज़र आ रही थी प्रोटीन की, वो कंटिन्यूस थी। लेकिन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये कहता है कि जो प्रोटीन है वो मोजाइक मैनर में मौजूद है, कहीं कहीं मौजूद है लिपिड बायलेयर में। अच्छा, ये जो प्रोटीन आपको नज़र आ रही है जो कि एम्बेडेड है लिपिड बायलेयर में, इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, और ये जो प्रोटीन आपको ऊपर और नीचे नज़र आ रही है लिपिड बायलेयर के, ये इनको कहते हैं हम पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसमें अब हमने बात की कि इसमें लिपिड मौजूद हैं, प्रोटीन मौजूद हैं। इसके अलावा ये देखें, ये जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या तो प्रोटीन के साथ अटैच होंगे या तो लिपिड के साथ अटैच होंगे। जब ये प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो इनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। जब ये लिपिड के साथ अटैच होते हैं, ये देखें ये लेयर किसकी है, लिपिड की है ना, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। ठीक है, यूकेरियोटिक सेल में स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होती है। ठीक है, ये जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहे हैं ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये था हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब इसको स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द प्रोटीन लेयर आर नॉट कंटिन्यूस, कि प्रोटीन की जो लेयर है वो कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि और न ही कन्फाइंड है टू दी सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, बट आर एम्बेडेड इन दी लिपिड लेयर इन अ मोजाइक मैनर, जिस तरह कि मैंने आपको फिगर में समझाया था। अच्छा, ये जो मॉडल है ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। इसके अलावा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना चार्ज पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनके ज़रिए से मूवमेंट ऑफ दी मटीरियल होता है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, अब हम फंक्शंस डिस्कस करने लगे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। स्टूडेंट्स, इसके मेन जो फंक्शन है ना वो टोटल 3 है। ठीक है, वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। पहला फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर सेकंड फंक्शन है डिफरेंशियली परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी
ऐसी मेम्ब्रेन है ये जो कुछ मॉलिक्यूल्स को कुछ सब्सटेंस को तो एंटर होने देती है, क्रॉस करने देती है, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके लिए ये फेंस का काम करती है, यानी बाड़ का काम करती है, जिनको सेल से बाहर नहीं आने देती। ठीक है, अब इसमें जो है लिपिड सॉल्युबल जो सब्सटेंस होते हैं वो इजीली क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी आयंस, ऐसे आयंस जो जिनके ऊपर चार्ज होता है उनको डिफ़िकल्टी होती है क्रॉस करने में। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के, जिस तरह वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, न्यूट्रल होने की वजह से वो भी इजीली क्रॉस कर जाते हैं। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं वो उससे भी ज़्यादा इजीली क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटीरियल एंड आयंस टू मेंटेन अ डेफिनेट ग्रेडियंट। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्रॉस करते हैं बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से मूवमेंट अपनी शो करते हैं। ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऐसे होता है कि मटेरियल मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हाई से लो की तरफ मूव करते हैं। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसे होता है कि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। इसमें सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और ऐसा करने के लिए इनको एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है? ATP से मिलती है। ठीक है, थर्ड इसका जो फंक्शन है वो क्या है? न्यूरॉन्स सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्स को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर टू कीप कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, ये थे इसके 3 फंक्शन। पहला इसका फंक्शन था ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, दूसरा डिफरेंशियली परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, और थर्ड वन इसका जो फंक्शन है वो न्यूरॉन सेल में नर्व इम्पल्स को ये मूव करवाती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अदर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के लिए। अच्छा, आगे हम देखने लगे एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इनसाइड द सेल बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, यानी वैक्यूल की फॉर्म में मटेरियल को इनसाइड द सेल मूव करवाना, और इस इनटेक को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और इसकी 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज द फैगोसाइटोसिस और सेकंड वन इज द पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस होता है टू एनगल्फ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, और पिनोसाइटोसिस होता है टू टेक इन लिक्विड पार्टिकल्स। ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स को टेक इन करना, उसको कहते हैं हम पिनोसाइटोसिस। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप चाहते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फौरन मिल जाए तो सब्सक्राइब माय चैनल, और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।